सारण लोकसभा से भाजपा से बागी हुए पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने नामांकन किया। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार को वो नामांकन करने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस बार सारण के सांसद को बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अपनी जीत को लेकर कहा कि इस बार चोकर बाबा की जीत निश्चित है। यहाँ पर है नहीं, आप लोग को मालूम हो जाएगा। 5 मई से लेकर 10 मई तक आप लोग भी कहने लगिएगा जो चोकर बाबा, सब लोग चोकर बाबा चिल्लाने लगेगा। सारण विकास करने वाला नेता खोज रही है, ना कि हवाई और ना कि विदेशी। जनता के साथ में रहने वाला नेता खोज रहा है। विशेष आप लोग चलिए, सारण इस बार जनता का नेता खोजेगी और जनता जीत यहाँ से जीतेगी। बीजेपी के प्रति आपका क्या नजरिया है? आप चूंकि आपकी विचारधारा बीजेपी जुड़ी रही है और बीजेपी के बागी प्रत्याशी के रूप में आप आवेदन। पीएम मोदी को लेकर वीआईपी नेता मुकेश सहनी के बिगड़े बोल पर भाजपा सांसद भीम सिंह सख्त ऐतराज जताते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए वीआईपी नेता पर मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मुकेश सहनी का प्रचार प्रसार बंद कराएं। इस दुर्भाग्य है कि मुकेश सहनी जैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नेता बनकर घूम रहा है। मुकेश सहनी ने जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस हिंदी भाषा के लिए इस पर मुकदमा चलाया जाए। ये मुकेश सहनी को कोई जानकारी नहीं। ये मुकेश सहनी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में मंडल क्यों नहीं लागू किया। ये कैसा व्यक्ति है, कैसे नेता बन गया। मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 1993 से पूरे देश में ये लागू है, जिसके तहत नौकरियाँ मिल रही हैं। और ये अभी सवाल उठा रहा है और गलत भाषा का प्रयोग करके आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मंडल कमीशन को 10 वर्षों तक रोक करके कांग्रेस ने रोका। ये सही बात है। 90 में लागू हुआ, लेकिन रिपोर्ट तो 80 में ही आ गई थी। ये 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था, उसने रोक रखा। मुकेश सहनी के अमित शाह को लेकर दिए गए बयान और अपशब्द के प्रयोग के बाद बिहार की सियासत गर्म है। आपको बता दें कि उन्होंने मंडल कमीशन पर बयान देते हुए कहा था कि केंद्र में बीजेपी 10 साल से है तो क्यों नहीं लागू करवाया। साथ ही अपशब्द का भी प्रयोग किया, जिसे लेकर अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मालाकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुकेश सहनी को अविलंब अपना बयान वापस लेना चाहिए। देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी का जो आज बयान आया वो इतनी शर्मनाक और इतना शर्मिंदा वाला बयान है। सबसे पहले मुकेश सहनी यह बताएं कि वे मल्लाह की राजनीति करते हैं। जब जब उन्हें मौका मिला तब तक कितने मल्लाहों को उन्होंने टिकट दिया। जो अमित शाह जी ने अपने हेलीकॉप्टर में अपने साथ घुमाकर मुकेश सहनी का पहचान बनाया, आज उनके लिए इस तरह की अपशब्द बोल रहे हैं तो वो पहले खुद सोचे कि वो हिजड़ा हैं कि वो नचनिया हैं। मुकेश सहनी जो नाच नाच के अपने समाज में जाते हैं और अपने समाज का ही गड्ढा खोदते हैं। कितने मल्लाहों को उन्होंने टिकट दिया, कितने मल्लाहों को उन्होंने नेता बनाया। तो वो पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं, पैसा लेकर टिकट बेच रहे हैं। और मल्लाह होते हुए मल्लाह की अगर सबसे बड़ा कोई घातक है बिहार में तो वो। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।